देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने बताया कि फर्स्ट मेजरमेंट क्या है आपका लेंथ को हम दो टाइप से मेजर करते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट है डिस्टेंस, अदर वन इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमने क्या बताया, द टोटल कवर पाथ बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, आप उसको डिस्टेंस कहते हो। अब इसकी यूनिट आप क्या लिखते हो, दैट इज कॉल्ड मीटर, आप मीटर में लिखोगे, ऐसे भी और सेंटीमीटर में, आप दूसरे सिस्टम में लिखोगे, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, लेकिन एमकेएस सिस्टम में हम इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में। एसआई सिस्टम आपका वही है। दूसरा कैसी क्वांटिटी है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने क्वांटिटी को दो तरह से डिस्क्राइब किया है, वन इज द वेक्टर, अदर वन इज द स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ही होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल में अगर आप समझना चाहो, जैसे हमने कहा कि 3 मीटर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, 5 मीटर, आप बताओ 5 मीटर कोई मूव कर रहा है तो दैट इज द ओनली मैग्नीट्यूड टेल्स। तो 5 मीटर किस डायरेक्शन में, वी डोंट नो, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। अगर इसमें आप डायरेक्शन ऐड कर दे रहे हो कि 5 मीटर ईस्टवर्ड या 5 मीटर नॉर्थवर्ड, तो इसका मतलब है कि हमने डिस्टेंस के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताया, दैट क्वांटिटी विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को आप कहते हो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने कहा कि इस लेंथ को हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक स्केलर कंपोनेंट में, दूसरा वेक्टर कंपोनेंट में। स्केलर कंपोनेंट में क्या होता है, डिस्टेंस मींस क्या है, टोटल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हमने कहा डिस्टेंस की यूनिट आपने बताया स्केलर क्वांटिटी है, इतनी बात आप समझ रहे हो। दूसरा हमने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट द क्वांटिटी विच हैव द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, या उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट वही है, क्योंकि ये दोनों कौन सी क्वांटिटी, लेंथ को किसमें आप मेजर करते हो, मीटर में, इन दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर। ये इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि डायमेंशंस अभी आप करके आ रहे हो। दूसरा कौन सी क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये बताता है पोजीशन इनिशियल और फाइनल के बीच का। तो जैसे हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां से मूव करा, कि हमने कहा 3 मीटर एंड देन 4 मीटर एंड देन 3 मीटर मूवमेंट है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि बताओ इस पाथ पे ये जो टोटल चला है, इसकी लेंथ कितनी, मतलब कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। लेंथ मेजरमेंट हम दोनों टाइप से करके बता रहे हैं। हमने कहा दैट इज द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट 3 + 4 + 3, यानी टोटल कितना गया, 10 मीटर, और दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये 10 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। दूसरा हमने बताया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4 मीटर। अब ये हमारा हो गया 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट एंड 10 मीटर डिस्टेंस। ये दोनों बातें बताई, ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस था। हमने कहा लीनियर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मूव करेगा उसकी डायरेक्शंस आप निकालोगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जब लीनियर पाथ मोमेंटम पे आएंगे तो हम क्लॉक को भी देखते हैं, सर्कुलर मोशन भी देखना है यहाँ पे। तो दो तरह के मोशंस हमको पढ़ने हैं, एक सर्कुलर मोशन, दूसरा कौन सा, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में सबसे पहली बात आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, तभी हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे निकालेंगे, उसकी वैल्यूज भी आप कैलकुलेट करना। तो पहला ये नोटेड डाउन आप कर चुके हो, तो यहाँ पे देखना। नेक्स्ट हमने कहा ये जो लेंथ है ये किस रेट से चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड क्या है, स्पीड। बेसिक्स में वही कहते हैं ना, आप किसी ऑब्जेक्ट की जो रेट निकालते हो किस ऑब्जेक्ट से चलेगा, और हमने कहा साइंस में रेट में जब भी बात करी जाए, यानी उसका मतलब है कि वो क्वांटिटी किससे डिविजिबल है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय द टाइम। अगर आप किसी क्वांटिटी में XYZ क्वांटिटी में आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, इट मींस द क्वांटिटी इज डिफाइंड बाय द रेट ऑफ द चेंज। वो रेट चेंज उसी को कहते हैं, किसी का रेट चेंज। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताऊं, मैं इसी क्रोनोलॉजी में आपको समझा रहा हूँ, ऑर्डर में आप याद भी रखना। हमने कहा लेंथ हमने निकाला, पहली क्वांटिटी हमने मेजर की कौन सी, लेंथ, चाहे आपने डिस्टेंस निकाला है, डिस्प्लेसमेंट, बाद में उसकी बात करेंगे। अब लेंथ का जो रेट चेंज होगा dl/dt, दैट विल बिकम कौन सा, एक्सेलरेशन। ये पार्ट्स आएगा एक्सेलरेशन, ये हमको करना है अभी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया। अब ये एक्सेलरेशन, सॉरी ये क्या कहलाएगा, सॉरी ये है वेलोसिटी या स्पीड आपकी मैं बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है, दैट विल बिकम स्पीड। अब ये क्या है, स्पीड है। स्पीड क्या हो गया, dl/dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ आपने निकाला। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगी, तो हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को आपने s से डिनोट किया, तो ds/dt ये जिस रेट से चेंज होगा इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक कर्व भी समझेंगे, इसे ग्राफ को भी समझेंगे। अब इस एक्सेलरेशन को हमने कहा a से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, गाड़ी पे आप बैठ के मूव करते हो बड़े अच्छे से, देखते हो ना, गाड़ियां खरीदने जाते हो तो एक बात देखते हो कि जिस गाड़ी में जर्किंग कम हो वही आप लोग प्रिफर करते हैं, आराम से चलें, बैठ जाएं, इसमें कोई रिलैक्स बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो बॉडी का, आराम से बैठ के जाएं। इसका मतलब आप जर्क को हटा रहे हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन आप चेंज करने की
कोशिश करो कि वो रिड्यूस हो, मिनिमम हो किसी चीज़ में, तो इसको आप कहते हो दैट इज कॉल्ड जर्क, यही जर्क कहलाता है। ये 4 क्वांटिटी हमने बनाई इसी फॉर्मेशन से। अब इसी को हमको पढ़ना भी है। हमने कहा कि अगर हमने लेंथ मेजरमेंट किया तो हम लेंथ को स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट किया, हमको वहाँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाला। दूसरी बात आपको समझना है, यही लेंथ जो मेजरमेंट में है, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आना है और दूसरी कौन सी क्वांटिटी में आएगा, दैट विल बी द सर्कुलर पाथ। अब अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो हमारे लिए आसान होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। एक तो सीधे सीधे, जैसे मैंने कहा ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट दिया है, 3 मीटर ईस्टवर्ड एंड देन लेफ्ट, टेक टर्न लेफ्ट एंड गोज 5 मीटर, देन अगेन टेक टर्न लेफ्ट एंड गोज 3 मीटर, तो वो हमारे लिए एक रेगुलर शेप आपका बन रहा है। लेकिन अगर मान लो ट्राइंगल 3 पॉइंट पे जाके रुक जाए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये भी अप्लाई करते हैं। अगर ए बी सी आपको दिया रहे, हमने कहा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सामने जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री की सामने की साइड से आप हाइपोटेनस बोलते हो, और ये एंगल अगर थीटा है तो इसको आप बेस बोल रहे हो, और ये कौन सा, थीटा के सामने वाली साइड से आपको परपेंडिकुलर कहलाती है। तो पाइथागोरस ने बताया ये जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसकी जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी कौन सी होगी, जो 90 लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है ट्रायंगल लो, तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो लार्जेस्ट है, बाकी इन दोनों इससे कम होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी है। तो उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर का, उसका स्क्वायर अगर आप देखोगे तो वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हमने कहा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम हम बार बार यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है, नोट कर लो कहीं कोने पे, इसको आप ध्यान रखना। जिन बच्चों को इसको नहीं समझ में आता उन्हीं के लिए है, बाकी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। हमने कहा कि देखो अब हम लेंथ जो मेजर कर रहे हैं, हमने कहा हमारे पास में 2 तरह का मेजरमेंट है, वन इज द स्केल स्ट्रेट लाइन मोशन लेंथ। अब लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, देखना ध्यान से इस बात को, हमने कहा या तो आप स्ट्रेट लाइन मेजर करो, अगर स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट है, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा कौन सा होगा, सर्कुलर, सर्कुलर, ये नोट कर लेना, सर्कुलर लेंथ। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेजर करूं तो स्ट्रेट लाइन में मेरे पास 2 तरह से मेजरमेंट आएगा, रेगुलर शेप आया इस तरह से, कोई भी इनरेगुलर ए बी सी डी कोई ऑब्जेक्ट है तो मुझे बताना है, देखो 3 मीटर 4 मीटर 2 मीटर। अब आप बताओ इसमें कि मुझे ऑब्जेक्ट बताना है, चलो 1 मीटर में बता दूँ, 1 मीटर ये है और 3 मीटर ये भी कर लो। आप बताओ इसमें कि आप इसमें बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो सिंपल सी बात है, मुझे पास 2 ऑप्शन है। हमने कहा कि ये अगर पिछला वाला एग्जांपल जैसा होता तो डायरेक्टली आप कर लेते, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर लिया इनिशियल फाइनल पोजीशंस पे। अब मुझे टोटल लेंथ मेजर करना है, तो हमने कहा कि डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो डिस्टेंस कितना है, 3 + 3 और +1, तो टोटल कितना हो गया, 3 + 3 6 + 1 7 मीटर इसकी डिस्टेंस है। और मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मुझे लिखना पड़े तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट देखो जो AD के बराबर है, AD कैसे निकालोगे, आप कहीं से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये देखो 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा, ये 3 मीटर है तो ये 3 मीटर, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा टोटल, ये 4 है। तो हमने कहा कि यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लो O, तो हम इसका आपको AD निकालना है, तो AD = अंडर रूट में क्या लिखोगे, हमने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, तो हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का अंडर रूट में क्या हो जाएगा, B² + B², हमेशा यही लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा देखो AD का स्क्वायर = क्या है, OA या AO का स्क्वायर प्लस यहाँ पे OD का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। हमने कहा अंडर रूट AO का स्क्वायर कितना है, AO का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे OD का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 + 1 4 है, 4 का स्क्वायर, तो आप इसको लिखते हो, देखो ये हो गया 9 और प्लस कितना 16 और ये हो गया अंडर रूट 25 और ये 25 हो गया 5 मीटर। ये आ गया आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये 5 मीटर आ गया, 7 मीटर आपकी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ का रिलेशंस लिखा जाता है, जब हम लिखते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस होगी, यहाँ पे लिख लेना कोटेशन में, कई बार ऐसा दिया रहता है, जो डिस्टेंस होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा के लिए ट्रू है जब आपका ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक की बात। स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, तो हमारा बात कौन सा है, सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर लेंथ में इसमें, क्योंकि यही पूरी कहानी किस पे, सर्कुलर मोशन पे जाएगी, सर्कुलर लेंथ।
देखो एक्चुअली में सर्कुलर लेंथ हमारा सर्कल की बात कर रहा हूँ, अभी सर्कुलर लेंथ में आर्क लेंथ आती है। जैसे आप मेजर करोगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है और मूव करेगा सर्कुलर ऑब्जेक्ट में, दैट इज कॉल्ड आर्क। अब जो एंगल बनाएगा थीटा, ये एंगल है, ये पूरा एक राउंड एक चक्कर लगाने के बाद ये समझो ये सर्कल कवर करेगा तो कितना डिग्री घूम जाएगा, 360 डिग्री ये मूव कर जाता है। और 360 डिग्री का मतलब है ये टोटल इसने कितना मोमेंटम किया, 2 पाई आर, जितना सर्कल की रेडियस होगी, अगर इसकी रेडियस आर है तो ये है। अब जनरली यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी आएंगे इसके, जो कि सर्कुलर लॉ मतलब आपको पढ़ना है, स्पेशल चैप्टर है आपका कि सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में यहाँ देखेंगे क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पे एंगल पे आएंगी। लेकिन यहाँ मेन ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का है। हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ कैसे निकालेंगे, जब कोई कर्व पाथ पे चला रहा है। तो यहाँ सर्कुलर लेंथ की बजाय मतलब इसको कर्व पाथ भी बोलते हैं। अगर आपका कर्व पाथ है, स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व पाथ हो जाए, अगर कर्व पाथ रहेगा तो हम डायरेक्टली इसको अज्यूम कैसे करते हैं, हमने कहा देखो इस बात को समझना कि अगर कर्व पाथ है तो कोई ऑब्जेक्ट जाएगा पूरे सर्कल में, मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ, एक पूरे राउंड लगाने के बाद 1, तो आप इसको सब वर्ड में लिख लेना, पहला क्या है 1 फुल रेवोल्यूशन, 1 रोटेशन, ऐसे लिख लेना। जब आपका ऑब्जेक्ट 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा, 1 रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब है इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, यहाँ पे आपको बताना 1 रोटेशन में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपको आना चाहिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमने बताया, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस कितना हो गया आपका टोटल कवर करने के लिए, एक चक्कर लगाने के बाद कितना हमने बताया, 3 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, इसने पूरा रोटेट करा। अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से चला था इनिशियल पोजीशन पे वहीं तो वापस आ गया फाइनल पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। वेरी गुड। अब दूसरा हमने कहा अगर फूला ना चल के कितना चले, हाफ रोटेशन, अगर ये हाफ रोटेशन कवर कर रहा है तो हाफ रोटेशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, यहां पे खत्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट गया हाफ सर्कुलर मोशन पे, हमने बनाया इसको, तो यहां से ए से चला और बी पे गया, ये ओ है। अब हमने बताया रेडियस अगर हमने आर रखा तो आप बताओ, मुझे बताना हाफ रोटेशन में डिस्टेंस कितना ये चलेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या है, जिसको आप सेमी सर्कल भी बोलते हो, हेमी सर्कल, कई बार सेमी स्फेयर हो जाएगा, इसको सेमी सर्कल बोलना, सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल आपको दिया है, ठीक है, सेमी सर्कल, तो यहाँ पे बताओ सेमी सर्कल में यहाँ पे देखो, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 पाई आर, लेकिन इसने हाफ कवर किया तो आधा इसमें हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, केवल पाई आर, ठीक है। अब इसमें बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल देखो यहां से चला ओ ए और यहां पे पहुंचा ओ बी, तो आर प्लस आर, स्क्वायर नहीं, आर प्लस आर आपको हो गया कितना, 2r। बेसिक बातें आप समझते जाओ, इसमें बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब एक कौन सा है, हाफ ऑफ 1 क्वार्टर, इसमें कितना है 1 क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर। अगर एक क्वार्टर की बात करें यानी 1/4 किसी सर्कल पे चलेगा, इतना ही डिस्टेंस जाएगा ना, बाकी चीजें तो नहीं है, तो ये कितना जाएगा। तो आपको पता है यहाँ मुझे 2 चीजें कैलकुलेट करनी है कि मेरा डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक बातें हैं, अगर इसको आप समझते जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजें समझना। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हो जाएगा, अगर ये रेडियस r है, ये r है, तो ये 90 डिग्री है, आप बताओ ये है आपका डिस्प्लेसमेंट OAB, तो हमारा AB है डिस्प्लेसमेंट और AB है कितना, √r² प्लस r², तो कितना हो जाएगा, r² बाहर आ जाएगा और बच जाएगा कितना, √2। और हम किसकी वैल्यू बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया, हमने कहा कि पूरी डिस्टेंस कवर करेगा तो 2 पाई आर और 4 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द डिस्टेंस। अब आप सुनो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको किसी तरह से पाथ में आपको कहीं पूछे या किसी एंगल पे बात करें तो हम क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए थीटा डिग्री पे, तो आप डायरेक्टली लिखना एंगल थीटा होता है, हमने लिखा था पहले, आप यहाँ पे कि थीटा कितना रोटेट करेगा, dl/r, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, आर्क ही मेजर करना है कितना एंगल जाएगा, इस एंगल को आप रेडियन में निकाल के इस वैल्यू को रख सकते हो। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर देना, डायरेक्टली इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आर्क लेंथ आ जाएगी, और आर्क लेंथ की ही वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी के बेसिस पे आपको करना है, जैसे हमने कहा कि डिस लेंथ को हमने मेजर किया, अब ये लेंथ जो 2 रेट से चेंज होता है, हमने कहा कि हमारे पास कौन सा है, डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर मैं बताऊं आपको कि व्हाट इज द डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड स्पीड,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी दो अलग अलग टर्म आएंगे जब हम किसी की रेट मेजर करते हैं। अब वहीं से आपको स्टार्ट होना है, स्पीड का मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट हमको प्रूव भी करना है। तीन लॉ ऑफ वेलोसिटी, सॉरी लॉ ऑफ वेलोसिटी के भी बात में आएगा, तीन बेसिक लॉ है, उसको भी एनालाइज करते हैं। क्लॉक मेजर करना है, चलो एक क्वेश्चन आप करना, तो क्वेश्चन है हमारा अ क्लॉक हैव मिनट हैंड 5 centimeter. It shows 12 p.m. Find out the distance and displacement when it shows 12:15 p.m. आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट शोज 12:15 p.m. एंड सेकेंड वन व्हेन इट शोज 12:30 p.m. अब देखो 12:15 p.m. एंड 12:30 p.m. 12:45 भी पूछ सकता है, इट डजंट मैटर, आपको डायरेक्टली बताना है कितना आर्क लेंथ बताओगे, यानी 3/4 आपने मूव कराया। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि अगर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना, अब सेम यहाँ वेलोसिटी और स्पीड भी पूछेगा आपसे। ये डायरेक्टली हमने कहा OA और ये B है, ये क्लॉक है, ये 12 है, ये 3। अगर क्लॉक मिनट हैंड यहाँ पे 12 PM पे एज इट इज़ यहाँ था, देखो पहले क्या था, क्लॉक यहाँ पे था, कह रहा कि जब 12:15 होगा तो 12:15 मिनट हैंड कहाँ पे आ जाएगा, इस पे। बाकी हैंड में मैं बता रहा हूँ कि क्लॉक में कितने हैंड होते हैं, 3 हैंड होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड। तो यहाँ पे हमने कहा कि क्या है, इन दोनों के बीच में है, ये मूव किया 3 पे आया, और इसकी डिस्टेंस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आर्क तो बदलेगी नहीं, लेंथ ऐसा नहीं कि मिनट हैंड छोटा बड़ा हो जाएगा 15 मिनट के बाद, ऐसा नहीं है। तो सेम आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे बताना OAB, अब यहाँ पे C, मुझे बताओ ACB क्या है आपका, डिस्टेंस है। और दूसरा मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस कितना होगा आपको भी पता है कि देखो 2πr होल डिस्टेंस है और डिवाइड बाई 1/4, पूरा एक चक्कर लगाना, मतलब फुल राउंड वन रोटेशन कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। हमने कहा केवल 1/4 कवर कर रहा है, 1/4 का मतलब कितना है, केवल 1/4 इसका ऑब्जेक्ट आप मूव कर रहा है, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो πr/2 दैट इज द डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू आप रखो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 2 आपने लिख दिया, तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लिखते हो, ये कैंसिल आउट हो गया 1, तो ये हो जाएगा कितना 55/7 सेंटीमीटर। अब आप चाहे इसको सिंप्लीफाइड करके लिख दो, 7 से कैंसिल आउट करोगे, 7 से 7 जा कितना हो जाएगा, 7 जा आपको कितना हो गया 49, यहाँ बच जाएगा आपको 7.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेशन में आप लिख सकते हो। दूसरा आपने निकाला, अगर ये वैल्यू हो गई आपकी, ये दैट इज द डिस्टेंस, और दूसरी पहले केस के लिए है, और इसका डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे आप, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ। हमने कहा कि देखो डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए क्या AB, और AB है क्या चीज़, AB की वैल्यू देखो, डिस्प्लेसमेंट यही हुआ ना AB, ये आर्क पे नहीं गया, डिस्प्लेसमेंट हमारे मिनिमम डिस्टेंस है ये, और आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, ये वाला पोजीशन है डिस्टेंस, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये AB, और AB डिस्प्लेसमेंट है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपको, हमने कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, OA² प्लस OB का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर OA² प्लस OB का स्क्वायर, आपने लिखा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आपको वैल्यू मिल गई, 5 स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो 5 बाहर आ गया, √2 आपको मिल गया, 5√2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या डिस्प्लेसमेंट। अगर वैल्यू निकालोगे 5√2 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपको आ जाएगा कितना, एग्जैक्टली पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा। लेकिन दूसरा केस जो बताया था, यहाँ पे देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है कि जब आपकी क्लॉक कितना शो करे, क्लॉक आपका शो कर रहा है कितना 12:15, तो 12 से 12:30, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, क्लॉक है। अगर यहाँ से आपको कब था, जब इनिशियल पोजीशन पे 12 PM था, जब वो कहाँ पे गया मूव करा, वो 12:30 पे बनाया, तो 12:30 का मतलब यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस थी 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो आपने मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि ये हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर चुका है,
हाफ हाफ राउंड कंप्लीट कर चुका है, तो फुल 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 1 राउंड कंप्लीट के लिए कितना चलेगा 2 पाई आर, और अगर हाफ जा रहा है तो 2 से आप कैंसिल आउट कर दोगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे रखो आप, पाई कितना हो गया, पाई आप डायरेक्टली लिख देना 5 पाई, आपको ये मिल जाएगा इतना मीटर, पाई की वैल्यू लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा आपको क्या है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, डिस्प्लेसमेंट आपको पता, देखो आर ये हमने कहा ओ ए बी, अगर आप लिखो तो ये क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 5 आपको आ गया 10 सेंटीमीटर, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों केसेस में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया। होप सो आप समझ रहे हो इस बात को। ये क्वेश्चन था सर, समझो अगर मैं लेंथ की बात कर रहा था, लेंथ मेजरमेंट हमने 2 टाइप से सीखा, एक कौन सा डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बताओ ये मार्कर को अगर हवा में उछालूं 10 मीटर ऊपर गया 10 मीटर वापस आया नीचे, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर करा 20 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मेजर करना है 0। ये बात आपको क्लियर रखनी है। लेंथ मेजरमेंट में हमने कहा जो लेंथ था, हम अगर उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ की बात करेंगे, हमने स्पीड मेजर करा। देखो लेंथ ऑफ चेंज, हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, बात कर रहे हैं किसकी, रेट चेंज ऑफ लेंथ। अब लेंथ हमने 2 टाइप से मेजर करा है। पहला इस रेट चेंज की बात करेंगे, अगर इसका रेट चेंज किसके बेसिस पे होगा, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी यहां पे डिफाइन करना है। रेट चेंज ऑफ लेंथ की हमने बात करी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा दैट विल बिकम स्पीड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के होगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका वेलोसिटी। ये बातें दोनों आपको ध्यान में रखना है। हमने कहा कि हमको 2 चीजें पढ़नी है, एक स्पीड पढ़नी है कि व्हाट इज द स्पीड, एंड अदर वन द क्वांटिटी इज द वेलोसिटी। इसको दोनों को समझना है। वेलोसिटी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, तो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का रेट चेंज होगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्पीड। हमारा स्पीड अगर आपको लिखना है इट मीन्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये बेसिक क्लासेस हैं, इस बात को भी आप समझना। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट अगर बताओ डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया, दैट इज एसआई यूनिट। अब आप मैं बात कर रहा हूँ किसको, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये भी बात आपको साथ में समझते जाना है। ये क्वांटिटी कौन सी है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये बातें आपको यहाँ क्यों लिखा रहा हूँ, इसका बहुत रोल है, अभी बताऊंगा जब आगे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात है वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। हमेशा वेलोसिटी निकालते टाइम ध्यान रखना, हमको किसको ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इसकी यूनिट आप लिखते हो तो दैट यूनिट विल बिकम, आप बताओ डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आप किस में मेजर कर रहे हो, मीटर में, एंड ये टाइम क्या है, सेकंड्स में। तो मीटर पर सेकंड ये वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू की यूनिट अगर ये है तो ये कौन सी यूनिट है, आप बताओ स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, दैट विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे देखो क्यों इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, ये भी बात समझो आप। जैसे हमने कहा स्केलर क्वांटिटी, आप लेंथ कौन से डायरेक्शन में मूव करें वी डोंट नो, डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, अगर डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं है तो मैं रेट किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ वी डोंट नो, दैट्स वाई वी नोन एज स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। और जब हम यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन की मैंने इनिशियल और फाइनल की डायरेक्शंस में बताया, इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल आप मेजर करोगे दैट विल बिकम, तो आपको ये डायरेक्शन होगा, या तो इनिशियल टू फाइनल होगा या फाइनल टू इनिशियल होगा, दोनों के केसेस में आप चेंज कर रहे हो तो इसको आप वेलोसिटी कर रहे हो, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट है?